एक सवाल से शुरू करता हूँ। क्या हर ज्यादा इबादत करने वाला अल्लाह का पसंदीदा बन जाता है? अगर ऐसा होता तो आज शैतान सबसे बड़ा आबिद होता। हकीकत यह है, शैतान कभी नास्तिक नहीं था। वो अल्लाह को मानता था, वो अल्लाह की इबादत करता था। बल्कि कुछ रिवायात में आता है, उसने इतनी ज्यादा इबादत की कि आसमान और जमीन के बीच शायद ही कोई जगह बची हो जहां उसने अल्लाह को सजदा न किया हो। इंसान से पहले की दुनिया कुरान बताता है, आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्न मौजूद थे। अल्लाह फरमाते हैं, और हमने जिन्नों को पहले आग की लपट से पैदा किया। सूरह अल-हिज्र 15:27। तफसीरी बयान में आता है, जिन्न जमीन पर रहते थे, आपस में लड़ते थे, खून खराबा करते थे, फसाद फैलाते थे। जब फसाद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। जिन्नों के खिलाफ जंग हुई, बहुत से जिन्न मारे गए। उसी दौर में जिन्नों में से एक बच्चा पकड़ा गया। उसका नाम था इफरीद। आसमान में परवरिश फरिश्ते इफरीद को अपने साथ आसमानों में ले गए। वहां उसे इल्म सिखाया गया, इबादत सिखाई गई, अल्लाह की पहचान सिखाई गई। वो बड़ा हुआ, मगर इंसान की तरह नहीं, बल्कि फरिश्तों के बीच। वो झुकता रहा, रोता रहा, सजदे करता रहा, और धीरे धीरे वो खुद को कुछ समझने लगा। यहीं से शुरू होती है असली तबाही। इबादत जो बीमारी बन गई। समस्या इबादत नहीं थी, समस्या ये थी कि इबादत ने उसके अंदर अहंकार पैदा कर दिया। वो ये भूल गया कि इबादत अल्लाह की देन है, उसकी कमाई नहीं। हदीस का मफहूम है, अल्लाह तुम्हारे आमाल नहीं, तुम्हारे दिल देखता है। उसके आमाल बहुत थे, लेकिन दिल में मैं बेहतर हूं, ये जुमला पैदा हो चुका था। वो हुक्म जिसने सब बदल दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरमाया, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना।